थे विधायक जी। तो इनका जो हमारे विधायक जी जो डुमरी विधायक हैं जयराम कुमार महतो जी का हमेशा अथक प्रयास रहता है प्रवासी मजदूरों का। हो सकता है जितना ताकत है जितना उनके हाथों में कलम की ताकत मिली हुई है उन ताकत का पूरा भरपूर प्रयोग करते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द इन मामलों को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। जोहार नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आप लोग न्यूज के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो हमारे 5 प्रवासी मजदूर भाई थे बगोदर के, उनको अफ्रीका के नाइजर में वहां के आतंकवादियों द्वारा अगवा कर लिया गया था, यानी अपहरण कर लिया गया था। वो लगभग 8 महीने के बाद रिहा होकर अपने वापस देश अपने राज्य को पधारे हैं। इसके लिए पूरा भारत सरकार के दूतावास, झारखंड सरकार, सभी जनों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, साथ ही आभार प्रकट करते हैं। और उनका सकुशल घर वापसी के लिए उनको भी हम लोग चाहते हैं कि आप लोग घर में रहें, यहाँ पर कोई काम करें और सुरक्षित रहें। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा ये होता है कि बहुत सारी विभिन्न पार्टियां हैं जो इसको एक क्रेडिट लेने के होड़ में आ गई है। यहाँ तक क्रेडिट ये ले रही है कि केवल और केवल हमने ही किया है, केवल हमारे पार्टी ने ही, हमारे पार्टी के ही प्रयास से ये चीजें वो लोग सकुशल घर वापसी हो पाई है। लेकिन ये गलत बात है, एकदम पूरी तरह से तथ्यहीन और तर्कहीन बात है। इसलिए है क्योंकि देखिए, ये जो इन प्रवासी मजदूरों को वापस लाने में विभिन्न दलों के, विभिन्न पार्टियों ने, मैं नहीं कहता हूं कि केवल जेल कैंप पार्टी ने, जेल कैंप पार्टी के साथ में विभिन्न पार्टियों ने, हम खुद क्रेडिट नहीं लेते, हम कहते हैं कि हमारे साथ साथ में बहुत सारे पार्टियों और बहुत सारे सामाजिक संगठनों और दलों ने प्रयास किया है। उनके अथक प्रयास से ये चीजें जो है संभव हो पाई है। तो कृपया करके आप अपना नाम भजाएं, लेकिन केवल और केवल कह दें कि केवल हम ही किए हैं, तो ये सरासर झूठ है, ये सरासर गलत है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे जेल कैंप पार्टी का क्या योगदान रहा, या जेल कैंप पार्टी ने इन प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए हैं। आप लोग जानते हैं कि पूरे झारखंड में हम लोग, हमारे जेल कैंप पार्टी के एक ही विधायक है, और उन विधायक के होने के नाते और हमारे जेल कैंप की टीम बगोदर की, जो खास करके बगोदर की जो टीम है, उनके द्वारा जैसे ही हम लोग को सूचना मिलती है, हम लोग उनके आवास पर जाते हैं, हमारी टीम वो आवास पर जाती है, हमारे जो डुमरी विधायक हैं उनके आवास पर जाते हैं। उनको जाने के साथ में पूरे वहां के जिनके परिवारजन होते हैं उनको विधायक जी आश्वासन देते हैं कि हमारा जितना प्रयास हो सकेगा उनको छुड़ाने में हम करेंगे, चाहे उसके लिए हमको जो करना पड़े वो करेंगे। तो विधायक जी ने आते ही सबसे पहले लेटर लिखा यहाँ के मंत्री को, श्रम नियोजन मंत्री जो हैं उनको, संजय यादव जी को पत्र लिखा, उनके साथ साथ में राज्यपाल जी को पत्र लिखा, उनके साथ साथ में मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। इनके साथ साथ में उन्होंने, हमारे विधायक जी ने दूतावास संपर्क किए, वहां से फिर विदेश मंत्रालय संपर्क किए, राज्यपाल के माध्यम से विदेश मंत्रालय को संपर्क किए। और जब इतना से बातें नहीं बनी तो हमारे विधायक जी ने देखे होंगे कि विधानसभा की जब सत्र चल रही थी तब भी इस मुद्दे को वहां पर सदन में रखे थे। और इससे क्या हुआ कि जब सदन में इन बातों को रखे तो एक बहुत बड़ा असर सरकार पर पड़ा, और पूरा सरकार जो है, सरकार की जो पूरा सिस्टम है वो उस पर लग गई, और लगने के साथ साथ में दबाव, प्रेशर मतलब सरकार पर पड़ी, और पुरजोर से कोशिश करने लगी कि उसको जल्द से जल्द वहां से लाया जाए। और वहां से संपर्क किया गया, झारखंड से विदेश मंत्रालय को संपर्क किया गया, क्योंकि मामला विदेश मंत्रालय का था। तो विदेश मंत्रालय से संपर्क साधा गया, विदेश मंत्रालय को दबाव दिया गया, वहां से विदेश मंत्रालय से दूतावास में दबाव दिया गया, दूतावास से फिर वहां के जो पुलिस की, नाइजर की जो पुलिस थी, वहां की जो प्रशासन थी, उसको दबाव दिया गया, खोजबीन किया गया, वहां के कंपनियों को, जिस कंपनी के ले जाया गया था वहां दबाव दिया गया। और इस तरह से दबाव देने के कारण उसके खोजबीन में मतलब तेजी आई, और उसी का नतीजा है कि आज हमारे 5 प्रवासी बंधु जो हैं, प्रवासी मजदूर जो हैं, सकुशल घर वापसी हुई है। और साथ साथ में हमारे जेल कैंप के साथ साथ में भी अन्य संगठनों ने, अन्य पार्टियों ने भी ये काम किया था। ये मैं एक्सेप्ट करता हूं, ये मैं स्वीकार करता हूं। मैं नहीं कहता हूं कि केवल जेल कैंप ने ही ये कार्य किया है, सभी पार्टियों ने किया है। इसलिए जो पार्टी केवल और केवल खुद कह रहे हैं कि केवल हम ही किए हैं, तो ये आप गलत कह रहे हैं, ये आपका गलत बयानबाजी है। क्योंकि इससे क्या इफेक्ट होगा, इससे आप पर तो इफेक्ट नहीं होगा,
लेकिन कल दिन प्रवासी हमारे बहुत सारे प्रवासी मजदूर भाई जो है आज विदेशों में है, कोई साउथ अफ्रीका में है, सऊदी में है, कतर में है, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, मतलब देश से बाहर विभिन्न देशों में मतलब कार्यरत है। खासकर टावर लाइन ट्रांसमिशन का जो काम होता है, जो कार्य होता है, वहां बहुत सारे प्रवासी मजदूर जो हमारे गए हुए हैं। अगर किसी तरह की अनहोनी घटना किसी तरह की होती है, हम दुआ करेंगे, हम आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि इस तरह की घटनाएं ना हो, लेकिन अगर किसी तरह का हो जाता है और आप केवल और केवल अपना क्रेडिट, अपना नाम भजाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए केवल इस तरह की ओछी हरकत करेंगे, पार्टी के लोग जो किसी भी पार्टी का हो ओछी हरकत करेंगे, तो कल दिन हो सकता है कि अगला जो पार्टी है वो उसको लाने में या किसी तरह के परेशानी से छुड़ाने में वो आगे नहीं आएगा। इसलिए कम से कम प्रवासी मजदूरों के भलाई के लिए जब कभी इस तरह के मामले आए तो ओछी राजनीति ना करें, इस पे ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम ये उम्मीद ये हमें हमारी ये प्रयास होनी चाहिए, हमारी ये अथक प्रयास होनी चाहिए कि जो प्रवासी भाई हमारे हैं, जो प्रवासी मजदूर हमारे बाहर में हैं, अगर किसी तरह की अनहोनी घटना हो जाए तो घटनाओं को हम रोक नहीं सकते लेकिन किसी तरह का अनहोनी घटना हो जाए तो हर समय ये प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे उसको वहां से ला सकते हैं और उन घटनाओं से कैसे उसको छुटकारा और मुक्ति दिला सकते हैं। ये हमारी प्रयास होने चाहिए, इसमें ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसमें विभिन्न पार्टियों, विभिन्न दलों, विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं सभी का योगदान है, ये किसी एक का योगदान नहीं है, सभी पार्टियों ने अपने स्तर से मेहनत किया है। उसके साथ ही साथ अभी देखे होंगे कि विजय महतो जो दुधपनिया के निवासी थे, उनका जो लाश है अभी 3 महीने से पड़ी हुई है। उसका कारण है, इसमें भी हमारे विधायक जी ने सदन में बात रख चुके हैं, राज्यपाल को आवेदन 2 बार दे चुके हैं, अभी हाल फिलहाल में अभी आवेदन दिए हैं, श्रम एवं नियोजन मंत्री संजय यादव को भी पत्र लिख चुके हैं, मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिख चुके हैं, विदेश मंत्रालय को भी पत्र लिख चुके हैं, साथ ही साथ में डीसी महोदय को भी पत्र के माध्यम से अवगत कराए हैं विजय जी। और लगातार उस कंपनी के पदाधिकारी हैं, कल या परसों हम उनके साथ में बैठे हुए थे, तो कल या परसों उनके पदाधिकारी से भी संपर्क साध रहे थे विधायक जी। तो इनका जो हमारे विधायक जी जो डुमरी विधायक हैं जयराम कुमार महतो जी का हमेशा अथक प्रयास रहता है प्रवासी मजदूरों के प्रति कि उनको किसी तरह की अनहोनी घटना हो गई हो या किसी तरह फंस गए हो तो पूरा अधिक प्रयास करते हैं, अपना पूरा जोर जितना हो सकता है, जितना ताकत है, जितना उनके हाथों में कलम की ताकत मिली हुई है, उस ताकत का पूरा भरपूर प्रयोग करते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द इन मामलों को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, इसका निष्पादन किया जाए, ये उनका कोशिश रहता है। ये हम लोग का बहुत सौभाग्य है कि हम लोग ऐसे विधायक को चुने हैं जो हमारे प्रवासी मजदूरों के प्रति हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी को भी कि आपने इतना अथक प्रयास किया। तो एक बार फिर से सबको जोहार, धन्यवाद।